हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे जो हमारे नवंबर मंथ की करंट अफेयर है कंप्लीट, वो करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 24 नवंबर को भारत सरकार ने कितनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 43 है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसमें अली एक्सप्रेस समेत कई चीनी ऐप्स भी शामिल है और इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया। तो जो ये इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव था, ये मेघालय में होने वाला था। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसमें शामिल होने के लिए हर साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक जो है वो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वहाँ पर पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो बी है, सॉरी सी है, ये हमारा सही आंसर है। किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चांग ई 5 प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये चांग ई 5 प्रोब है, ये चीन का है, ये वहाँ का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा सही आंसर है। 24 नवंबर को इसे चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मोस गार्डन किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ये गार्डन कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। मोस एक तरह की काई होती है जो हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, मोस गार्डन है, ये उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वो है डॉक्टर के सिवान। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। कर्नाटक के राज्यपाल ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है और विश्वेश्वरैया तकनीक विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना, डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि किसे दी गई है। तो ये इसरो के अध्यक्ष है के सिवान, उनको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह NPW 2020 कब से कब तक मनाया गया। तो ये मनाया गया 16 से 22 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो इसका थीम था ये आपके सामने है, आप ये नोट कर लेना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष इंडियन फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन है, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर को केंद्र सरकार ने किस ऐप के 3 वर्ष पूरे होने पर ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। तो जो उमंग है हमारा, उसको 3 साल हो गए हैं। ठीक है, इस ऐप पर भारत सरकार है उसकी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसको 3 वर्ष पूरे होंगे हैं। RBI ने किस राज्य में स्थित है वो मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया है। तो ये महाराष्ट्र का बैंक है। RBI ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उस पर 6 महीने का है वो बैन लगा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बैंक पर यह प्रतिबंध धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देनों पर लगाया गया है। 23 से 27 नवंबर 2020 के दौरान देश भर में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है भारतीय विमान जो पतन प्राधिकरण है उसके द्वारा ये जो सप्ताह है ये मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो 2023 में करेगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत पहले 2022 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन अब 2022 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो इंडोनेशिया को दे दी गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ 2022 में भारत करने वाला था वो अब है वो इंडोनेशिया को दे दी गई है। ठीक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये की है मलेशिया ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। यह बैठक मलेशिया के PM है वो मुहिद्दीन यासीन है, उसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेशिया के PM कौन है, मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में ये आयोजित की गई है। एपेक का मुख्यालय है ये सिंगापुर में है और भारत इसका
जो समूह है इसमें नहीं है। ठीक है, तो एपेक का जो 2020 का शिखर सम्मेलन है, इसकी जो अध्यक्षता है किसने की है, यानी मेजबानी किसने की है, तो वो की है मलेशिया ने। चक्रवाती तूफान निवार को लेकर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है, तो ये किया है तमिलनाडु और पांडुचेरी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। चक्रवात के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश 2021 में होने वाले G20 देशों की बैठक की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा इटली। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। 2022 में कौन कर रहा है, इंडोनेशिया। 2023 में कौन करेगा, भारत। ठीक है, और 2021 में करेगा इटली। ठीक है, 22 नवंबर को 15वें G20 समिट के समापन के बाद ही इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, 23 नवंबर को तरुण गोगोई का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये थे असम के। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। इन्होंने साल 2001 से लेकर 2016 तक असम के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और वे सबसे लंबे समय तक असम के सीएम रहे थे। ठीक है, याद रखना ये नाम। ठीक है, ये असम के कौन थे, सीएम थे। नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना को किस देश से P-8I विमान मिला है, तो वो मिला है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। P-8I विमान लंबी दूरी का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि P-8I विमान है, ये किस कंपनी ने बनाया है, तो ये कंपनी है बोइंग। ठीक है, और ये एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, P-8I। ठीक है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा मान्यता पाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, तो भारत है ये चौथा देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले 3 देश कौन थे, अमेरिका, रूस और चीन। अन्य 3 देश थे जो IMO में पहले से ही थे। ठीक है, अब चौथा भारत बन गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता पाने वाला भारत है वो चौथा देश बन गया है। किस भारतीय को जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ IPU का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है, तो वो चुने गए हैं गिरीश चंद्रू मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, गिरीश चंद्रू मुर्मू भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है यानी केग है। उन्हें 3 वर्ष के लिए IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए हैं। किसे, गिरीश चंद्र मुर्मू को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बढ़ते समुद्री स्तर की निगरानी करने के लिए सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये किया है नासा ने। ठीक है, नासा ने लॉन्च किया है। ये नासा है, ये अमेरिका की जो एजेंसी है। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे 21 नवंबर को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। 21 नवंबर को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है हांगकांग, ज्यूरिक, पेरिस। और भारत का अगर पूछे तो वो है मुंबई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ये सही आंसर है। इन तीनों शहरों पर रैंक 1 दी गई है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये है लंदन में। ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा इस क्वेश्चन का है वो डी है। किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP फाइनल्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो वो किया है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। डेनियल मेदवेदेव है, ये रूस के प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी है और फाइनल मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बन सकता है कि डेनियल मेदवेदेव है, ये किस देश से है, तो ये रूस के है और फाइनल के मुकाबले में इन्होंने ऑस्ट्रिया के जो डोमिनिक थीम है इनको हराया है। ठीक है, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वो है RBI। ठीक है, RBI के बाद US फेडरल रिजर्व के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है। RBI के 25वें अध्यक्ष कौन है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी, ये भी मुझे आप बता देना। ठीक है, 23 नवंबर को भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 20 जो अभ्यास है वो शुरू किया गया था, तो ये हुआ था सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ था सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स है ये किसके बीच में हुआ था, सिंगापुर और भारत के बीच में। ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था, ये अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है।
आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी तय की है, तो वो की है 15 साल। आईसीसी की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। ये आयु सीमा सभी तरह के क्रिकेट पर लागू होगा, जिसमें अंडर 19 भी शामिल है। 22 नवंबर को भारत के किस सेवानिवृत्ति मेजर जनरल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो थे RN चिबर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। इन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया था और उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था, RN चिबर को। ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व मत्स्य दिवस है ये प्रत्येक साल है, ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत है ये 1997 में हुई थी और भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत है ये मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 21-22 नवंबर को 15वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो ये किया गया सऊदी अरब की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये हमारा सही आंसर है। 2021 में कौन करेगा, 2022 में कौन करेगा, 2023 में कौन करेगा, ये क्वेश्चन अभी अपन कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार लिखकर बता देना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे वर्चुअली शिखर सम्मेलन में भाग लिया और थीम था, ये आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये जो इसका थीम है ये आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, सॉरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, तो ये की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। इससे पहले मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ये घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है, तो ये की है महाराष्ट्र ने। जो महा आवास योजना है ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। इसमें 100 दिनों के भीतर 8.82 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण का लक्ष्य किया गया है। किस कंपनी ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ मिलकर प्रोजेक्ट जो किराना है ये लॉन्च किया है, तो ये मास्टर कार्ड जो कंपनी है उसके साथ में है, ये लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ये हमारा सही आंसर है। शुरुआत में इसे उत्तर प्रदेश के कुछ जो शहर है उसमें किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट महिला उद्यमियों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है। 22 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय जो कैडेट कॉर्प्स है NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये मनाया 72वां। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। NCC का मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और महानिदेशक कौन है, ये है राजीव चोपड़ा। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। 19 नवंबर को किस मंत्रालय ने देश के 243 शहरों में सफाई मिंतर सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है, तो ये किया है आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक है, सफाई मिंतर सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किसने किया है, 243 शहरों में ये आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। इस चुनौती का उद्देश्य सफाई के दौरान सीवर कर्ली फर्नर्स के द्वारा सुनिश्चित करना है। 22 नवंबर को PM मोदी ने किस राज्य में 5555.38 करोड़ की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। इस प्रोजेक्ट को विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में शुरू किया गया है। इनके तहत लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 21 और 22 नवंबर को किस देश की नौसेना द्वारा सिटमैक्स समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये किया गया सिंगापुर और भारत के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। सिंगापुर नेवी द्वारा अंडमान सागर में इसका कार्य यानी इसका जो है किया गया। कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने टीम हेलो पहल शुरू की है। टीम हेलो पहल है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, UN ने लंदन विश्वविद्यालय के वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर ये पहल शुरू की है। ठीक है, याद रखना अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का जो मुकाबला करने के लिए टीम हेलो की पहल शुरू की गई है UN के द्वारा।
किस राज्य ने मत्स्य क्षेत्र में समुद्री राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र में समुद्री राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है ओडिशा ने। विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मत्स्य दिवस। निम्न में से कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इससे के पहले आयोजन नवंबर 2022 में किया जाना था, अब इसे स्थगित करके फरवरी 2023 में कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये पहले नवंबर 2022 में किया जाना था, अब इसे स्थगित करके फरवरी 2023 में कर दिया है। प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 1996 में यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी में कितने परसेंट संकुचन का अनुमान जताया है? तो वो -10.6% तक का। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में विकास दर है ये +10.8% रहने का भी अनुमान जताया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2021-22 में जो है विकास दर है वो कितनी रहेगी? तो वो +10.8% रहने का अनुमान जताया है। द रिपब्लिकेशन एथिक और लोकतंत्र के सवर इन पुस्तकों में किसके भाषणों का संग्रह है? तो इनमें रामनाथ कोविंद है, उनके जो है भाषणों का संग्रह है। 20 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन पुस्तकों का तीसरा संस्करण जारी किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा जारी करने की मंजूरी दी है। इसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? तो ये जो है ये 10 वर्ष की होगी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने जो विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा जारी किया है इसकी अवधि 10 वर्ष के लिए होगी। UAE दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों के देश में बसाने के लिए गोल्डन वीजा जारी करता है। ठीक है, अमेरिका जो रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र है यानी CDC के शोधकर्ताओं ने किस देश में चेपर वायरस का पता लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेना। ये क्वेश्चन रेलवे NTPC के किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये मिल जाएगा। चेपर वायरस है इसका पता किस देश से लगाया गया है? तो वो देश है बोलिविया। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। इस वायरस के कारण मनुष्य में चेपर हेमरेजिक फीवर बीमारी होती है। चेपर वायरस की खोज सबसे पहले 2004 में बोलिविया में ही हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज 2004 में हुई थी। ठीक है, दुनिया का एकमात्र सफेद जिराफ किस देश में है? तो वो है केन्या में। ठीक है, केन्या के बारे में आप जितना जानते हो मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, सफेद जिराफ है वो केन्या में देखा गया है। ठीक है, शिकारियों से बचने के लिए इस जिराफ को GPS डिवाइस से लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 से 21 नवंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो वो मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा सही आंसर है। नेशनल न्यू बॉर्न वीक है वो जो 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 18 नवंबर को RBI ने निजी क्षेत्र के किस बैंक पर अधिग्रहण वो इस पे दिया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक पर। RBI ने चेन्नई स्थित बैंक पर 30 दिवसीय जो मोरेटोरियम लागू किया है। साथ ही बैंक में 25,000 रुपये तक की राशि की निकासी सीमित कर दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर है। 19 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो जो है ये इनकी 103वीं जयंती थी। ठीक है, इंदिरा गांधी का जन्म है ये 1917 को प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 103वीं जयंती मनाई गई। और उनका अगर पूछे तो ये 19 नवंबर को इनका बर्थडे होता है। 1917 में इनका जन्मदिन हुआ था। ठीक है, 18 से 20 नवंबर के बीच भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया गया? जो कॉर्पेट अभ्यास है ये थाईलैंड और भारत के बीच में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। ये भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 30वां संस्करण था। दोनों देशों की नौसेना 2005 से वर्ष में 2 बार इसका आयोजन कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि जो कॉर्पेट है ये किन दो देशों के बीच में जो नौसेना का अभ्यास है, तो ये है थाईलैंड और भारत का। ठीक है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है RRTC प्रोजेक्ट के लिए भारत और एनडीबी ने कितनी धनराशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो $500 मिलियन का ऋण का प्रयोग है वो 82 किलोमीटर लंबे RRTS जो गलियारे हैं उसके निर्माण के लिए किया जाएगा। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसके प्रोजेक्ट के लिए भारत और नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसके बीच में $500 मिलियन का समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये रमेश पोखरियाल जी को दिया गया है। ठीक है। ये पुरस्कार उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष से विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस है ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी है, यानी 20 नवंबर को है। ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही रहेगा। ठीक है। हाल ही में जारी किए गए ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्थान रहा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 77th। ठीक है। 2019 में भारत है वो 78वें स्थान पर था। इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर, जबकि उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहा था। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत का स्थान है वो 77वां है और 2019 में 78वां था और डेनमार्क इसमें टॉप है और उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। 19 नवंबर 2020 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये इनकी 152वीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर, इसका उत्तर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई की 152वीं जयंती थी। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो ये किया भूटान में। ठीक है, 2020 में, और ये 2019 में इसका पहला चरण भूटान में ही शुरू किया गया था और अब इस रुपे कार्ड का दूसरा चरण है ये शुभारंभ कर दिया गया है। इसमें भूटान और नागरिक अब भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। हाल ही में किसने वर्चुअल तरीके से लीलावती पुरस्कार 2020 की शुरुआत की है? तो ये की है रमेश पोखरियाल ने। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल है। इसे महिला सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक पहल के रूप में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये किसने किया है? रमेश पोखरियाल जी ने। 2019 को आयोजित भारत लक्सबर्ग वर्चुअली समिट में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ये लिया मोदी जी ने। ठीक है, आप मतलब जो लक्सबर्ग है जो देश है उसके बारे में जितना जानते हैं उसके जो PM हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ की मुद्रा है, कैपिटल है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। पिछले 2 दशक में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी और बैठक के दौरान कुल 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड जो फिलोसफी डे है, वो कब मनाया गया? तो ये 19 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, यह दिवस नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यूनेस्को के नेतृत्व में मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि नवंबर माह के किस वार को है वो विश्व दर्शन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया गुरुवार के दिन। ठीक है, किस राज्य कैबिनेट ने विजयनगर नामक एक नया जिला बनाने की मंजूरी दी है, जो राज्य का 31वां जिला होगा? तो ये जो विजयनगर है ये कर्नाटक का 31वां जिला होगा। विजयनगर को मौजूदा बेलोरी जिले से अलग करके बनाया जाएगा। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री ने छठ पूजा पर माई स्टाम्प जारी किया है। ये किसने किया है? तो ये किया है रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद है ये संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT तथा विधि एवं न्याय मंत्री है। माई स्टाम्प्स डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई अवधारणा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। छठ पूजा पर माई स्टाम्प है ये डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक अवधारणा है और इसकी जो है ये किसने जारी किया? तो ये किया रविशंकर प्रसाद ने, जो कौन है? हमारे जो संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जो तथा विधि न्याय मंत्री है।
किस लेखक या लेखिका ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये हमारा सही आंसर है। बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट ने जीता है। डगलस जो है स्टुअर्ट है ये स्कॉटिश और अमेरिकी लेखक है। ये अवार्ड उन्हें उनके पहले उपन्यास है जो इसका नाम है संगी बैंड, उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है। भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जो विश्व बैंक है उसने मेघालय में परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन डॉलर के उसके जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राशि मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ने मेघालय के में जो है उसके विश्व बैंक के साथ में 120 मिलियन डॉलर का समझौता है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक वर्ष अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है वर्ल्ड टॉयलेट डे है, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो थीम था वो था सस्टेनेबल सस्टेनेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये इसका थीम भी आप याद रखना। 19 नवंबर को किसने बेंगलोर टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया? तो ये किया मोदी जी ने। ठीक है। और इसका जो थीम था वो था नेक्स्ट इज नाउ। ठीक है। इस जो ये उद्घाटन था इसका जो थीम यानी विषय था वो था नेक्स्ट इज नाउ। ये किसने किया उद्घाटन? इसका मोदी जी ने। बेंगलुरु टेक समिट 2020। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो ये किए मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ये घोषणा की है कि गो कैबिनेट का गठन किया जाए। और ये कहाँ के है मंत्री यानी मुख्यमंत्री? ये है मध्य प्रदेश के। ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो वो लगाया है 1 करोड़ का। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये हमारा सही आंसर है। ये जुर्माना क्यों लगाया गया? क्योंकि भुगतान और निपटान प्रणाली जो एक्ट है 2007 का, उसका उल्लंघन किए जाने के कारण इस पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है पीएनबी पर। और पीएनबी का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे गोवा के। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। इन्होंने 2014 से लेकर नवंबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये राजनीति से थे। आगे ईडी के डायरेक्टर निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार मिश्रा। जो संजय कुमार मिश्रा है ये ईडी के बने हैं डायरेक्टर ओ। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इनका कार्यकाल है ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो ईडी है इसके जो है वो कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल ऐसी पहली मिल होगी। ये मिल महाराष्ट्र के जो है परभणी जिला है उसमें स्थापित की जा रही है। सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है। भारत के एआई सुपर कंप्यूटर का जो है परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली 500 गैर वितरित कंप्यूटर प्रणालियों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो वो दिया 63वां। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। परम सिद्धि एक HPC एआई सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पुणे में स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि परम सिद्धि जो है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। 17 नवंबर को ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसके लेखक कौन है? तो इनके जो है लेखक है वो है बराक ओबामा जी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पूर्व राष्ट्रपति है यानी थे। यानी बराक ओबामा ने जो एक किताब लिखी है ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक है वो लिखी है। किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है? तो जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। यह ऐप कोरोना मरीजों के सुरक्षित और समय पर यात्रा के लिए जांच की गई है। इसके लिए
दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है? तो दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव है उसको देखते हुए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने है इन दोनों ने समझौता किया है। ठीक है, इस संधि से दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध और सहयोग मजबूत होगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है ये। हाल में विश्व कॉप दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया 18 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। ये दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। थीम थी लिविंग वेल विद द कॉप्ड एवरीबडी एवरीवेयर। ठीक है, ये इसकी थीम भी आप नोट कर लेना। विश्व कॉप दिवस है वो इसका थीम था लिविंग वेल विद कॉप्ड एवरीबडी एवरीवेयर। ठीक है, 18 नवंबर को मनाया जाता है विश्व कॉप्ड दिवस। ठीक है, और कॉप्ड की मुझे फुल फॉर्म है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो मिर्गी दिवस है ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मिर्गी मस्तिष्क का एक रोग है, इसके कारण बार बार दौरे पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 17 नवंबर को मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 का दूसरा चरण किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, पहला चरण विशाखापट्टनम तट पर 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया गया था। आगे है आरबीआईएच की गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो वो किए गए हैं क्रिश गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी की गई है। 17 नवंबर को आयोजित 12वें ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया मोदी जी ने। ठीक है, और इसका जो आप जितने भी जानते हो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता देना। ठीक है, ये बैठक जुलाई में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में होनी थी। कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है एरियन सबलेका ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये हमारा सही आंसर है। ये कहाँ की है? तो ये है बेलारूस की। ठीक है, ये एक टेनिस खिलाड़ी है एरियन सबलेका। ठीक है, जो लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। 17 नवंबर को भारत ने किस स्थान से सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का दूसरा सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चांदीपुर ओडिशा से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का दूसरा सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर ओडिशा से। इससे पहले भारत ने 13 नवंबर को इसका पहला सफल परीक्षण किया था। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है ये हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार तीसरा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार इसे 18 नवंबर 2018 को मनाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इससे पहले 2018 में 18 नवंबर को मनाया गया था। 18-18 याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो जिला है वो जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है उसकी मेजबानी करेगा। गोरखपुर में ही शहीद अशफाक उल्लाह खान जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान भी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। आगे इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए ब्रांड ईवा के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो बनाए हैं स्मृति मंधाना को। ठीक है, बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो मुझे बता देना। किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जा रहा है। हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसकी घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने किस देश में होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 रद्द कर दिया गया है? जो कि भारत में होने वाला था, इसको रद्द कर दिया गया है। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020। ठीक है, और अब अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत को दी गई है। 2022 की मेजबानी है अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा, उसकी मेजबानी भारत 2022 में करेगा।
गोल्डमैन सैक्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी में कितने % संकुचन का अनुमान जताया है? तो वो है -10.3%। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। साथ ही अगले वित्त वर्ष में विकास दर है वो +13% रहने का भी अनुमान लगाया है। तो आप क्वेश्चन दोनों ही नोट कर लेना। चुनाव आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को पंजाब का है वो स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। ठीक है, सोनू सूद को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टेट आइकॉन है वो सोनू सूद को किया गया नियुक्त, कहाँ के? पंजाब के। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पंजाब के मेगा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। नवंबर 2020 में पीजी काकोडकर का निधन हो गया। वे किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये थे भारतीय स्टेट बैंक के। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक भारतीय स्टेट बैंक में अपनी सेवाएं दी है। पीजी काकोडकर का निधन हो गया। ये पहले भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। स्पेस एक्स और नासा ने क्रू फर्स्ट मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया गया है? तो 4 को भेजा है। इसे फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट से द्वारा भेजा गया है। फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। याद रखना, स्पेस एक्स और नासा ने क्रू फर्स्ट मिशन के तहत। ठीक है। खेल मंत्रालय ने किस योजना के तहत निजी क्षेत्र की 500 अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है? तो खेलो इंडिया के तहत। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। ये सहायता अगले 4 वर्षों तक खेलो इंडिया योजना के तहत ही दी जाएगी। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान जो है मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मासातोशी कोशिबा है ये प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिनकी निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो ये थे जापान से। ठीक है, जापान से थे। इन्होंने वर्ष 2002 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। IRCTC द्वारा 12 दिसंबर से किस विषय पर भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा की शुरुआत की जाएगी? तो वो है सो इंडिया टू इंडियंस। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी। आगे है प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलमान बिन अहमद जो अल खलीफा है इसे बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। 11 नवंबर को PM शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का डेथ हो गया था। ठीक है। किस रेसर ने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2020 जीत ली? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। यानी जो F1 जो रेस है वो किसने जीती है? तो वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। किस संस्था द्वारा भारत में पारंपरिक औषधि पर एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये WHO पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर एक पारंपरिक औषधि पर एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधनोम ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर इसकी घोषणा की है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन शांति, अहिंसा और समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? तो ये हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वे 1977 में बंसी लाल को हराकर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी और वे पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो सूर सरोवर झील है ये उत्तर प्रदेश में है, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर है। सूर सरोवर झील को केथम झील भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। सूर सरोवर झील को केथम झील भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो प्रेस दिवस है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदारी प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है।
16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो ये किया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ये प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले में बनाएगी और जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर श्री जी महाराज हैं, उनकी 151वीं जयंती पर 151 फीट जो है 8 धातु है, उससे ये स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ठीक है, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर यह अनावरण किया गया। 151 मीटर। हाल ही में चीन समेत कितने देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 15 देशों ने चीन समेत है वो सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस व्यापार समझौते का नाम है वो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है, यानी रीकैप है। ठीक है, 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 7वीं बार है। ठीक है, 7वीं बार है ये नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, उन्होंने ही इसको गोपनीयता के रूप में शपथ दिलाई। नीतीश कुमार है ये जनता दल, ये नहीं यूनाइटेड पार्टी से है, ये भी आप याद रखना। 15 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? कि जो 15 नवंबर है 2002 को बिहार के दक्षिण हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना हुई थी और उसी के झारखंड का ही 15 नवंबर को है वो 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर। 16 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, आगे है सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति में विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। विश्व भर में सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रोम लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो ये ट्रोम लाइब्रेरी है ये बच्चों के लिए शुरू की गई है और ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किस फॉर्मूला फर्स्ट ड्राइवर ने तुर्की में आयोजित जो है टर्किश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। जहां भी आपको फॉर्मूला फर्स्ट ड्राइवर की अगर बात करेंगे तो लुइस हैमिल्टन का ही 2020 में नाम रहा है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो वो है ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 रेसर है और वे मर्सिडीज कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। मशहूर अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? तो ये बंगाली सिनेमा से जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है सौमित्र चटर्जी है उनका किससे संबंध था? तो वो एक अभिनेता थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? तो ऑयल पाम परियोजना की जो शुरुआत है ये की है मणिपुर ने। ठीक है, शुरू में 200 हेक्टेयर भूमि पर पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, जो पाम ऑयल है उसकी परियोजना किसमें कहाँ शुरू हुई है? तो ये मणिपुर में। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सादात रहमान। ये कहाँ के हैं? तो ये है बांग्लादेश के। ठीक है, साइबर अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए इनको दिया गया है सादात रहमान अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 का। सादात रहमान बांग्लादेश के हैं एक। ठीक है, याद रखना। किस राज्य में स्थित लोहनार झील को हाल ही में रामसर साइट का जो दिया गया है? तो जो ये झील है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये लोहनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है और ये राज्य का दूसरा रामसर जो साइट है ये बना है। किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की 8वीं बैठक आयोजित की गई? तो ये रूस देश है उसकी अध्यक्षता में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की जो 8वीं बैठक थी ये इसकी आयोजित की गई रूस की अध्यक्षता में। इसके अंदर जो देश है वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। म्यांमार में हुए आम चुनाव में आंग सान सू की
के नेतृत्व वाली किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो वो की नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी जो है उसने जीत हासिल की है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। म्यांमार एक राजनीतिक दल है जो अभी सत्ता में है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की इसके अध्यक्ष है। ठीक है। 10 नवंबर को आर्मेनिया और अजरबैजान ने किस देश की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है, जो इसका उत्तर है। 10 नवंबर को आर्मेनिया और अजरबैजान ने रूस की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? $1 मिलियन है वो कोविड-19 जो आसियान प्रतिक्रिया कोष है उसमें जो है भारत ने दिए हैं $1 मिलियन। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने इस साल जो प्राकृतिक आपदा प्रभावित कितने राज्यों को 4,381.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी की है? तो 6 जो स्टेट है उनको देने को मंजूरी की है। ठीक है। वो 6 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सिक्किम। ठीक है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े, 10 खदान खोजी कुत्ते उपहार में दिए है? तो ये दिए है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। इन घोड़े और कुत्तों को भारतीय सेना की जो रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर में प्रशिक्षित किया गया है। 16 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वे किस पार्टी के नेता है? तो ये है जनता दल के। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये हमारा सही आंसर है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एन.के. सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग है वो 2021 से 26 की रिपोर्ट है वो रामनाथ कोविंद है उनको दे दी है। और वे 15वें वित्त आयोग की जो इसके अध्यक्ष रहेंगे वो है एन.के. सिंह। ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं एम.एम. कुट्टी को। एम.एम. कुट्टी को है वो राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जो एक गठित किया गया था उसके अध्यक्ष चुने गए हैं एम.एम. कुट्टी। ठीक है। और इस आयोग के गठन हेतु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अध्यादेश भी जारी किया था। आगे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो वो किया गया है ग्वाडलहार, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। 2020 का कुल्ला लुम्पुर जो मलेशिया, 2021 का है वो है जो इसका है ट्बिलिसी, 2022 का है वो है ग्वाडलहार, मेक्सिको। ठीक है। ये आप सारे जितने 3-4 क्वेश्चन है ये आप नोट कर लेना। 14 नवंबर को आयोजित 15वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है। सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युगेन जुआन फुक ने की। ठीक है। जो 15वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन थे उसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है जो 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन है ये किस देश के पास में था? तो वियतनाम के। और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री है वो है न्युगेन जुआन फुक, वो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो बाल दिवस मनाया गया। ठीक है। 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत ने किस स्थान से सतह से हवा में मार करने वाली वो क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया चांदीपुर, ओडिशा से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए कितना अनुदान देने की घोषणा की है? तो वो किया है 900 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत इसकी घोषणा की है।
केंद्र सरकार ने देश के कितने जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ये कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको किया गया है। इसके 6 जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है, जिसका वो जल्दी विमोचन किया जाएगा? तो आई एम नो मेसिया। इसमें सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। 14 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 है, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था द नर्स एंड डायबिटीज। ठीक है, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को जो बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है? तो वो चुने गए हैं विवेक मूर्ति। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। यह बोर्ड कोरोना से निपटने के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सलाह देंगे। कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो नए रोजगारों के जो अवसर है उसको पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत नई भर्तियों जो करने वाले प्रतिष्ठानों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों की भी मदद करना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मैसूर, कर्नाटक में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय है, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करना है। आगे है पेरिटोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं एके सिंह। ठीक है, एके सिंह को जो है वो पेरिटोनेट एलएनजी लिमिटेड जो उसके नए एमडी और सीईओ है वो उनको चुने गए हैं। वे इस पद पर है, वो इस पर एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, और जो पेट्रोनेट एलएनजी जो लिमिटेड देश की एक प्रमुख गैस आयातक कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा मंत्री जो अमेरिका के रक्षा मंत्री है वो है क्रिस मिलर का चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो वो किए गए हैं काश पटेल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क जो एम्पायर है उसको पद से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद में जो क्रिस मिलर है उसको कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया गया है। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की। ओटीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ओवर द टॉप। ओटीटी के अंतर्गत नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत में ये दिवस धन्वंतरी जयंती है उसके अवसर पर मनाया जाता है। थीम था आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है -8.9%। साथ ही 2021 के लिए अनुमान है उनका वो है +8.1% से बढ़कर +8.6 कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने किस शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर के अनावरण किया है? तो ये किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही आंसर है। इसके तहत पेशेंट विंग जो ऑगमेंटेशन एयर जो प्यूरिफाइंग यूनिट है वो स्थापित किए जाएंगे। 8 नवंबर को संचमन लिंबू का निधन हो गया। वे किस पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो सिक्किम के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 1994 में लगभग 6 महीनों के लिए सिक्किम का मुख्यमंत्री पद संभाला था। 12 नवंबर को भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया वियतनाम में। भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
13 नवंबर को पीएम मोदी जी ने किस शहर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ITRA का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में किया है। ये आयुष क्षेत्र का एक ऐसा पहला संस्थान है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ITRA का उद्घाटन किया गया है जामनगर गुजरात में। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जयपुर राजस्थान में। इस संस्थान को UGC द्वारा वो डीमेड टू बाय यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया। अब ये दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखो ये है, ये बनाया है, ये ITRA है और ये है वो NIA है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संस्थान को UGC द्वारा वो डीमेड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर के राजस्थान को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में उद्घाटन किया मोदी जी ने 13 नवंबर को। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है टेबल टेनिस खिलाड़ी चेन मेंग ने। ठीक है, ये कहाँ कर है? ये चीन के है। चेन मेंग चीन के टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन चीन के व्हाई शहर में किया गया था। किस देश ने दुनिया का पहला 6G जो एक्सपेरिमेंटल उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो भाई ये करेगा चीन। ठीक है, चीन ने किया। ये तकनीकी 5G से लगभग 100 गुना अधिक तेज हो सकता है। हाल ही में इसे 12 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसे 12 नवंबर को भारतीय नौसेना में लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है? वो है INS वागीर। INS वागीर है, ये इसका नाम है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसे 12 नवंबर को भारतीय नौसेना में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई स्थित मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रत्येक वर्ष विश्व दयालु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 नवंबर को। ये दिग्गज समाज के अच्छे कामों को उजागर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया। वे बॉलीवुड में किस रूप से लोकप्रिय थे? तो ये थे अभिनेता। ऑप्शन नंबर हमारा C हमारा सही आंसर है। हाल ही में आई थ्रिलर सीरीज पाताल लोक में भी उन्होंने अभिनय किया था। भारत में प्रत्येक वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिन 1947 में गांधी जी पहली बार आकाशवाणी दिल्ली में के स्टूडियो में गए थे। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। आकाशवाणी दिल्ली में स्टूडियो में गए थे गांधी जी पहली बार 1947 में। हाल ही में किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा C है ये हमारा सही आंसर है। #लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। ये अभियान इस दिवाली पर लोगों से भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने की अपील करता है। आगे थ्वासिम लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया M वेंकैया नायडू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। M वेंकैया नायडू ने। पुस्तक के लेखक है रालाबंदी श्री राम चक्रधर और सह लेखिका है अमारा शारदा दीप्ति। ठीक है, ये इनके लेखक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुस्तक के लेखक है रालाबंदी श्री राम चक्रधर और सह लेखिका कौन है? अमारा शारदा दीप्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया? तो ये किया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा B सही आंसर है। A-SAT मिसाइल का ये मॉडल DRDO परिसर में रखा गया है। इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण 27 मार्च 2019 को किया गया था। याद रखना, A-SAT मिसाइल का ये मॉडल है, ये DRDO परिसर में रखा गया है। भारतीय खगोलविदों ने किस नोबेल विजेता के साथ मिलकर 30 मीटर टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट में काम किया है? तो वो किया एंड्रिया गेज ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा A है ये हमारा सही आंसर है। एंड्रिया गेज को इस वर्ष के भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और 3 लोग चुने गए हैं जिसमें से इसको 1/2 दिया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र को दूसरा व जो अपना राजस्थान है उसको तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनेगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है तमिलनाडु। दूसरे पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे पर कौन है? राजस्थान।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों से होने वाले हवाई परिवहन पर कितने % छूट दी है? तो वो दी है 50%। ऑप्शन नंबर सी। यह सुविधा ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप 2 टोटल के तहत अधिसूचित 41 फलों व सब्जियों पर लागू होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में डेथ हो गया। तो वो थे केन स्पियर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। केन स्पियर्स एक अमेरिकी टेलीविजन लेखक, निर्माता और साउंड एडिटर थे जिनकी डेथ हो गई। ये प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला में जो स्कूबी डू है उसके सह निर्माता थे। 12 नवंबर को पीएम मोदी जी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो जो पीएम मोदी जी ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है उसमें स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये हमारा सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद भारत के एक विश्व विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे और उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, वास्तविक नाम पूछ सकते हैं। किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप हासिल की है? तो वो जीते हैं केएल राहुल, ठीक है, जिनके रन कितने थे? 670 थे इसके। केएल राहुल ने आईपीएल 2020 में कुल 670 रन बनाए जो कि सबसे अधिक थे। विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना की मंजूरी दी है? तो वो है 10। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये हमारा सही आंसर है। इसके तहत सरकार अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस दिन की शुरुआत 2009 में की गई थी। 5 वर्ष से कम की आयु के बच्चों में निमोनिया है वो मृत्यु का एक बड़ा कारण होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की? तो वो की है राष्ट्रीय जनता दल ने। जो आरजेडी है उसने 75, भारतीय जनता पार्टी ने 74, जनता दल ने 43। तो ये आप देख लेना अच्छे से। टोटल कितनी सीटें थी? 243, ठीक है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे बहरीन के, जिनकी डेथ 11 नवंबर को हुई थी, ठीक है। बहरीन वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उन्होंने 1970 से 11 नवंबर 2020 तक बहरीन का प्रधानमंत्री पद संभाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो बहरीन के प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ हो गई, इन्होंने 1970 से 11 नवंबर 2020 तक बहरीन का प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्यरत किया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यह दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत की किस एकमात्र फिल्म को 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? तो वो है कारखी निसाची वारी। कारखी निसाची वारी एक मराठी फिल्म है। फिल्म के निर्देशक कौन है? वो है मंगेश जोशी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2000 अवार्ड जो 20 है ये किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो वो दिए गए हैं रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। रस्किन बॉन्ड है ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है, ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 है वो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। निम्न में से किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब जीत लिया? तो वो जीते हैं ट्रेल ब्लेजर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही से आंसर है। जो ट्रेल ब्लेजर्स है ये सुपरनोवाज को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है और इसका आयोजन यूएई के शारजाह में किया गया था। किस उद्योगपति ने वो एडलीव हरून इंडिया परोपकारी सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किए हैं अजीज प्रेम जी को, ठीक है। अजीज प्रेम जी कौन है? अगर आप इनके बारे में जानते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताना। इन्होंने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 7,904 करोड़ रुपए का दान किया है। इनके बाद शिव नादर दूसरे और मुख्य सम्मान तीसरे स्थान पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दान करने वाले
व्यक्ति कौन है, तो वो है अजीज प्रेमजी। दूसरे पर कौन है, शिव नादर। तीसरे पर कौन है, मुकेश अंबानी। आगे है रैसाथी द अंडरसाइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, वो है शशिधरन खलीकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ये हमारा सही आंसर है। यह पुस्तक एक ट्रांसजेंडर के जीवन को उजागर करती है जिसका नाम है रैसाथी। ठीक है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला जो मालदीव की यात्रा की है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो भारत और मालदीव के साथ में 4 समझौते हुए, उसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो वो लिए हर्षवर्धन श्रृंगला ने। ठीक है, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। टेनिस ओपन एरा में 1000 में जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये हमारा सही आंसर है। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है। इस साल की पेरिस मास्टर्स प्रतियोगिता में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से किस शहर में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र है, ये गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है, गुवाहाटी। ठीक है, ये केंद्र जल में संबंधी शोध, शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। आगे है कोलिसेस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो वो चुना गया है लॉकडाउन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और इसका जो थीम था विश्व विज्ञान दिवस का, वो था साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, ये इसका थीम था। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, तो इसके जो 20वां सम्मेलन था, इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किया मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। ठीक है, ये भी आप याद रखना। किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक आयोजित की गई, तो ये की गई रूस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में हिस्सा लिया। आगे है ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व न्यूज में है, तो ये पूछेगा पक्के टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस जाने माने अभिनेता ने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है अनुपम खेर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। इस पुस्तक में उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। किस आईपीएल टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, ये इनका 5वीं बार है। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया और मुंबई इंडियंस का ये 5वां आईपीएल खिताब है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हॉर्नबिल फेस्टिवल का किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड सरकार ने इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला किया। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया है, तो डोबरा चाटी पुल है ये उत्तराखंड में। ठीक है, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन जो मोटरेबल जो सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है डोबरा चाटी पुल, इसका उद्घाटन जो है अपने उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनका उद्घाटन किया और ये 725 मीटर लंबा है। ये पुल टिहरी गढ़वाल जिले से टिहरी झील पर बना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डोबरा चाटी जो पुल है ये किस झील पर बना है, तो ये बना है टिहरी झील पर। और ये कितना मतलब है, तो ये 725 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये है कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में।
किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो वो चुने गए हैं विदिशा मैत्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस समिति में सदस्य के तौर पर उन्हें 3 वर्ष के लिए चुना गया है, विदिशा मैत्रा को। ठीक है, प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है विदिशा मैत्रा। किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो तेजपुर लीची है ये असम की है, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, आकर्षक रंग जैसी विशिष्ट गुणों के लिए जाना जाता है। जो तेजपुर लीची है ये असम की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए वो भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, चाचा चौधरी को। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी वालों नोट कर लेना, क्वेश्चन आएगा नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। ऑप्शन देगा 2014, 16, 18, 20। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर होगा 2014। किस राज्य विधानसभा ने राज्य की 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो ये किए हरियाणा सरकार ने। ठीक है, ये प्रावधान उन पदों के लिए है जिनका सकल मासिक वेतन 50,000 रुपये से अधिक न हो। किस खिलाड़ी ने टेनिस टूर्नामेंट पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। डेनियल मेदवेदेव रूस के टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। ठीक है, किस मलयालम लेखक ने जेसीबी पुरस्कार 2020 जीता है? तो वो जीते हैं एस हरीश, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने पुस्तक, उनके उपन्यास था माउस स्टेच के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। 9 नवंबर को पीएम मोदी ने किस शहर में 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये किया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 9 नवंबर को पीएम मोदी ने 614 करोड़ रुपए जो है उसकी विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है वाराणसी में। इस प्रोजेक्ट में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आदि शामिल है। ठीक है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शहरीकरण के उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। कोविड-19 के कारण सुदर्शन रतन का निधन हो गया। वे बॉलीवुड में किसके रूप में लोकप्रिय थे? तो ये थे फिल्म निर्माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उन्होंने 1986 की फिल्म थी मानव हत्या और 1996 की हाहाकार जैसी फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो याद रखना सुदर्शन रतन है, ये बॉलीवुड से थे। ठीक है, जिनकी डेथ हो गई। किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। ये प्रोजेक्ट दिबांगी वैली जिले के निचले गांव के लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मछुआरों के लिए परिवर्तनम नामक जो कार्यक्रम शुरुआत की है ये किया केरला में। ठीक है, केरला ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए। 9 नवंबर को किसने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? तो वो किया हरदीप सिंह पुरी ने। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय था अमेजिंग ट्रेडर्स इन अर्बन मोबिलिटी। जो इसका थीम था वो था इमेजिंग ट्रेडर्स इन अर्बन मोबिलिटी, जो आपके सामने है, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी ने। विद्या बालन अभिनेता कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर 2021 की रेस में शामिल हो गई है? तो वो थी नटखट। ऑस्कर 2021 की जो फिल्म थी वो है नटखट। विद्या बालन अभिनेता है, वो कौन सी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर 2021 की रेस में शामिल हुई है? तो वो फिल्म है नटखट। फिल्म का निर्देशन है सानव्यास ने किया। ये फिल्म लैंगिक समानता के बारे में है। 7 नवंबर 2020 को वन रैंक वन पेंशन योजना
वन रैंक वन पेंशन योजना कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इस योजना को 5 साल पूरे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौजूदा वन रैंक वन पेंशन योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों को सम्मान पेंशन दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए AIM स्यूरस नामक एक नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा, ठीक है। यह कार्यक्रम 7 से 21 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना है। भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए AIM जो एसाइरस नामक एक नवाचार कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, ठीक है, रूस और भारत के बीच। 9 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, उत्तराखंड, ठीक है। झारखंड की पूछे तो वो है, उसका है, ठीक है। और अगर उत्तराखंड पूछे तो 9 नवंबर 2020 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था। भारत का 27वां राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड, ठीक है। हाल ही में किसने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो जीता है जो बाइडेन ने, ठीक है। जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति नहीं है लेकिन वो चुनाव जीत चुके हैं अभी भी। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ही है, ठीक है। 77 वर्षीय जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किससे दिया गया? तो जेसी डेनियल पुरस्कार है ये हरिहरन को दिया गया है। हरिहरन एक भारतीय फिल्म निर्देशक है। उन्होंने 50 से अधिक मलयालम फिल्मों का निर्देशन किया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, कानूनी सेवा दिवस यानी किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। इस दिवस की शुरुआत 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1995 से मना रहे हैं। सरकार शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है। शिपिंग मंत्री कौन है? तो शिपिंग मंत्री है वो है मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया। गुजरात में रो पैक्स सेवा की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रो पैक्स सेवा की शुरुआत किस स्टेट में हुई? तो ये हुई गुजरात में। इसकी शुरुआत इसकी जो है ये किसने की घोषणा? तो ये की पीएम मोदी ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किस शहर में स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, ठीक है। तो स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की राजधानी प्रदूषण को कम करना है। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने किस राज्य में रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं लेकिन एक बार और आ गया सामने। तो ये है गुजरात। गुजरात में रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की है। ये रो पैक्स फेरी सेवा गुजरात के हजीरा और घोघा के बीच चलाई जाएगी। इसकी ढुलाई की अवधि 10 से 12 घंटे से घटकर अब लगभग 4 घंटे ही रह गई है। 7 नवंबर को किसे सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सरोजनी पुनहानी, उद्यम मारूकर और हीरलाल सामरिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, इन्हें पद की शपथ दिलाई है। तो ये भी पूछ सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिन्होंने इन सूचना आयुक्तों को है इनकी शपथ दिलाई है। NHPC लिमिटेड ने 7 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये इनका था 46वां, ठीक है। NHPC लिमिटेड भारत की एक प्रमुख जल विद्युत कंपनी है, ठीक है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार किस दिन सभी 4 पहिए वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य होगा? तो वो होगा 1 जनवरी 2021 से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 पहिए वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य होगा 1 जनवरी 2021 से। इस कदम से जो टोल प्लाजा है उससे वाहन सुचारू रूप से गुजर सकेंगे। हाल ही में व्हाट्सएप कंपनी ने किस नाम से भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू की है? तो व्हाट्सएप पे नाम से है वो व्हाट्सएप ने डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू की है भारत में।
व्हाट्सएप पे। यह एक यूपीआई आधारित पेमेंट सेवा है। इसकी मदद से यूजर्स चैटिंग बॉक्स में ही पैसे भी भेज सकते हैं। हाल ही में ओपेक इंडिया स्वाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। ओपेक इंडिया स्वाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा है ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाल ही में किसने अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो जीता है कमला हैरिस ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से है। वे अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कैंसर दिवस है ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ठीक है। ये मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम पूर्वोत्तर से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। 5 और 6 नवंबर को किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? तो ये हुआ ओडिशा में, ठीक है। 2 दिन तक चला यह अभ्यास ओडिशा के पारादीप तट पर आयोजित किया गया था। 5 और 6 नवंबर को किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जिसका नाम रखा गया था वो ओडिशा में हुआ, ठीक है। 7 नवंबर को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CIC के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा है, उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में शपथ ली है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है बिमल जुल्का का स्थान लिया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मिल्की वे आकाशगंगा में पहली बार फास्ट रेडियो बस्ट का पता लगाया है? तो ये लगाया नासा ने, ठीक है। ये FRB एक न्यूट्रॉन स्टार से आया था, जिसे जो मैग्नेटार कहा जाता है। नासा के जो सीम टेलीस्कोप द्वारा इसका पता लगाया गया है। किस पड़ोसी देश ने कोविड-19 की शुरुआती 3 करोड़ वैक्सीन वितरण के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ है वो कोविड-19 की शुरुआती 3 करोड़ वैक्सीन है वो वितरण करने के लिए भारत के साथ में समझौता किया बांग्लादेश ने। और इसके लिए बांग्लादेश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। 7 नवंबर को इसरो ने किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS फास्ट को लॉन्च किया है? तो वो किया PSLV C49 से, ठीक है। ये उपग्रह हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम है। ये सैटेलाइट श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है EOS फास्ट है वो PSLV C49 से लॉन्च किया गया है। 6 नवंबर को भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो वो 15 समझौते पर हस्ताक्षर हुए भारत और इटली के बीच में। भारत की तरफ से मोदी जी ने इस बैठक में संबोधित किया था। हाल ही में आए तूफान एटा ने किस क्षेत्र में तबाही मचाई थी? तो मध्य अमेरिका में इसने तबाही मचाई थी। और इसमें जो देश कौन कौन से इससे हुए थे प्रभावित? तो वो मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टा रिका इत्यादि। अब इस तूफान से 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 3 से 5 नवंबर तक अंडमान निकोबार के द्वीप पर बुल स्ट्राइक अभ्यास आयोजित किया गया।
तो ये कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया टेरेसा द्वीप पर। यह अभ्यास भारत के 3 सेवाओं के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है। नवंबर 2020 में किस संगठन ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को अपनाया, तो ये अपनाया यूएनजीए ने। तो इस पर जो प्रस्ताव का उद्देश्य है, ये परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना व परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाना। ठीक है। आगे दुर्जब्बा 5 नामक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश की सेना ने पाकिस्तान पहुंच गई है, तो रूस और पाकिस्तान के बीच जो दुर्जब्बा जो 5 जो नामक सैन्य अभ्यास है वो हुआ था रूस और पाकिस्तान के बीच में। यह अभ्यास दोनों देशों की सेना के बीच 2 सप्ताह तक चलेगा। दोनों देशों के बीच यह अभ्यास 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 4 नवंबर को किस एयरबेस पर 3 राफेल लड़ाकू विमानों को दूसरा बेंच पहुंचा है, तो जामनगर एयरबेस पर पहुंचे हैं। इससे पहले 5 राफेल जेट का पहला बेंच 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर आया था। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया गया था, तो वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। 5 नवंबर को पीएम मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसका उद्देश्य था देश में निवेश को आकर्षित करना। 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये किया गया है सतलुज नदी पर। 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना का निर्माण सतलुज नदी पर हुआ है। 4 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1810 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। लुहरी स्टेज है, ये हिमाचल प्रदेश में तैयार हो रहा है। ठीक है। 4 नवंबर को पर्यटन मंत्री ने प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया है केरला में। ये पर्यटक सुविधा केंद्र केरल के गुरुवायूर में बनाया गया है। ठीक है, प्रसाद योजना। आगे है प्रसार भारती ने शिक्षा संबंधी कितने डीटीएच टीवी चैनलों लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के साथ समझौते किए हैं, तो 51 चैनल है वो करने के लिए इन्होंने समझौता किया है। ठीक है। एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो ये दिया है मेघालय को। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। किस देश में अल सेन ओटारा लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये बने आइवरी कोस्टा का। ठीक है। आइवरी कोस्टा के जो राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार बने अल सेन ओटारा। जो आइवरी कोस्टा पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, इसकी राजधानी है वो है यामोसुकोरो और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, फ्रैंक। ठीक है, तो ये आप याद रखना। हाल ही में किस मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत की है, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड्स की चैलेंज की शुरुआत की है, तो ये की है आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य बच्चों व परिवारों के लिए शहरी बुनियादी ढांचों को सुधार हेतु मदद करना है। 4 नवंबर को बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच कैरेट बांग्लादेश 2020 अभ्यास शुरू हुआ, तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में कैरेट बांग्लादेश 2020 अभ्यास शुरू हुआ। ठीक है, याद रखना, अमेरिका। इसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेशन एफ्लोट रिलेटेडनेस एंड ट्रेनिंग। ये अभ्यास बांग्लादेश के चटगांव में आयोजित किया जा रहा है। 4 नवंबर 2020 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है, तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला देश बना है अमेरिका। हमारी प्यारी धरती को जलवायु संकट से बचाने के लिए 2015 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, 2015 में ये समझौता हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, जिसमें जो अमेरिका है वो बाहर हो गया है। हाल ही में जॉन पोम्बे मंगुफली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली है, तो ये बने हैं तंजानिया के जो दूसरे राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार। तो ये हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है शिलिंग। ठीक है, तो ये आप भी याद रखना। अमेरिका चुनाव के इतिहास में किसने सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो वो किया है जो बाइडेन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। अब तक उन्हें
मिले हैं 7,22,63,868 वोट मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये दिन लोगों को सुनामी के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में फराज खान का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध थे, तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फराज खान 1998 में आई मेहंदी फिल्म के लिए जाने जाते थे। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? तो ये भारत के 30 शहरों में पानी का संकट होगा, विश्व वन्यजीव कोष के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2050 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली का स्थान है। ठीक है, UNGC विदेश लिमिटेड ओवेल का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो चुने गए हैं AK गुप्ता। AK गुप्ता को ONGC विदेशी लिमिटेड ओवेल का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, AK गुप्ता को। ठीक है, टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये हमारा सही आंसर है इसका। इन तीनों लोगों ने मिलकर लिखी है। ठीक है, तो याद रखना ये पुस्तक भारत में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों पर लिखी गई है। ठीक है, तो इनके जो है पुस्तक के लेखक है वो है चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया और कांगजी है, उन्होंने ये लिखी है किताब। अमेरिका ने किस देश को $600 बिलियन के सशस्त्र ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने ताइवान को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर। राजस्थान सरकार पाकिस्तान के साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करेगा? तो 8000 मेगावाट का राजस्थान सरकार पाकिस्तान के साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में वो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करेगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही NTPC और SCCI के साथ समझौता करेगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना के मानद जनरल पद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो किया है नेपाल में। ठीक है, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना के मानद जनरल पद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो नेपाल की सेना जो देश है उसका जो एक है वहाँ की उपाधि है, सम्मानित पद है, वह मानद जनरल पद जिसे किसे दिया गया है? तो मनोज मुकुंद नरवणे को। उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में DRDO ने किस स्थान से पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चांदीपुर ओडिशा से। ठीक है, परीक्षण के दौरान 6 कुल रॉकेट लॉन्च किए गए थे। ये एक नया वर्जन मौजूद है और MK फर्स्ट रॉकेट को रिप्लेस करेगा। आगामी 9 नवंबर 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इस वर्ष के सम्मेलन का जो विषय था इमेजिंग ट्रेडर्स इन अर्बन मोबिलिटी। महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है? तो 6 ने जीता है। ठीक है, ये चैलेंज MyGov और UN वुमेन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। किस राज्य ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय है कि 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेगा। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर छूट देने का निर्णय किया? तमिलनाडु सरकार ने। सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में डेथ हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1968 में सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद संभाला था और ये बिहार के छठे और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ICICI जो लोम्बार्ड है को किस साधारण बीमा कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो भारतीय एक्सा कंपनी है उसको साथ में इसके अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दोनों कंपनियों का जो मुख्यालय है ये है मुंबई के अंदर। ठीक है, निम्न में से किसे 3 वर्ष के लिए अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुने गए हैं ड्यूआर्टो पेचेको। ड्यूआर्टो पेचेको ने चुने गए हैं, ये पुर्तगाल के हैं जो 2020 से लेकर 2023 की अवधि के लिए चुने गए हैं।
किस राज्य ने पीडीएस के माध्यम से जो अपना फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना शुरू करने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़। ये योजना कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करेगी। पीडीएस का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। ठीक है। मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। इसके लिए सरकार ने एक संशोधन विधेयक है वो विधानसभा में पारित किया था। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। वे वर्ष 2004 से लेबर पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में है। उनका जन्म चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। प्रियंका राधाकृष्णन है वो न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। ठीक है। 3 नवंबर को इंटरसेप्टर बोट ICGS C-452 को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है। इसे किप्स शिपयार्ड को बनाया है। तो इसे बनाया है लार्सन एंड ट्रूबो ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। 4 से 9 नवंबर तक की शहर में वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का आयोजित किया जा रहा है। तो ये शारजाह के यूएई शहर जो अपना यूएई है उसके शारजाह में किया जा रहा है। BCCI ने इसके लिए जियो कोड टाइटल्स जो इसका है जियो कोड टाइटल्स स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा उत्सव 2020 आयोजित किया जा रहा है? तो ये 12वीं बार है। ये 2008 में हुआ था। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था और ये महोत्सव 2 से 4 नवंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था और ये 12वीं बार है। ठीक है। ये उत्सव मनाया जा रहा है। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? तो ये आशीष कक्कड़ है ये गुजराती फिल्म उद्योग से जुड़े थे। वे बेटर हाफ सहित कई गुजराती फिल्मों के ये जाने माने थे। किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल चलाई जा रही है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल चलाई? उत्तराखंड में। इसके तहत प्लास्टिक कचरे के बदले मास्क वितरित किए जा रहे हैं। वियना शहर जो हाल ही में खबरों में है ये किस देश की राजधानी है? तो वियना ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 2 नवंबर को वियना में आतंकवादी हमले हुए जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। हाल ही में शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शेन वाटसन है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर थे। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से भी संन्यास ले लिया है। किस स्टेट में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो लघु ट्रेन है ये केरला में इसका उद्घाटन किया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है। केरल के CM है P विजयन ने वैली टूरिस्ट विलेज में इसका उद्घाटन किया। यह ट्रेन विशेष रूप से बच्चों के लिए है। हाल ही में राजीव झलोटा को किस प्रमुख बंदरगाह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का है। इनको बंदरगाह का नया अध्यक्ष नियुक्त चुना गया है राजीव झलोटा को। इन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया का स्थान लिया है। किस IIT संस्थान कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो ये किया IIT मद्रास ने। ठीक है। ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। 2 नवंबर को TN कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन सा वाद्य यंत्र मतलब यूज करते थे? तो ये बजाते थे वायलिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वायलिन बजाते थे TN कृष्णन। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 3 नवंबर से मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ विशाखापत्तनम तट पर। इसमें भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर को मालाबार नौसेना अभ्यास है ये 24वें संस्करण का पहला चरण कहाँ पर शुरुआत हुआ? विशाखापट्टनम। ठीक है। इसमें 4 देशों ने भाग लिया भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत ने किस मिशन के तहत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और जो इरिट्रिया है उसको खाद्य सहायता भेजी है? तो मिशन सागर सेकंड के तहत। मिशन सागर सेकंड जो योजना है मिशन है उसके तहत 2 नवंबर को INS एरावत नौसैनिक जहाज ने पोर्ट सूडान में प्रवेश किया।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआईए ने 50 वर्षों के लिए लखनऊ हवाई अड्डा है किसे लीज पर सौंप दिया गया है। तो ये अडानी समूह है, उसको लखनऊ हवाई अड्डे को लीज पर सौंप दिया गया है। अडानी समूह को 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य जो 5 है अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जो है ये 50 वर्षों के लिए हो सकता है, लेकिन लखनऊ हवाई अड्डा कंप्लीटली है वो अडानी समूह को 50 वर्षों के लिए सौंप दिया है। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये टायर जो पार्क है ये पश्चिम बंगाल में, ये पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। इसमें खराब हो चुके पुर्जों से बनी कला आकृतियों को प्रदर्शित की जाएगी। आगे है पेपेडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है टी बंदोपाध्याय। ठीक है, टी बंदोपाध्याय है, इन्होंने लिखी है पेपेडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक। ये पुस्तक भारत के बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है चुनौतियों पर लिखी गई है। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तो ये की है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। यह राशि 15 राज्यों के किन शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने में प्रयोग की जाएगी। वैसे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में शामिल किया गया है। तो वो किया गया पन्ना टाइगर रिजर्व। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में हमको मिल ही जाएगा रेलवे एनटीपीसी डी ग्रुप में। ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा बायोस्फीयर रिजर्व बना है। ठीक है, बीसीसीआई ने महिला टी20 चैलेंज के 2020 संस्करण के लिए किसे शीर्षक प्रायोजक बनाया है। तो वो बना है जियो को। ठीक है, पहली बार किसी प्रायोजक ने महिला मैचों के लिए बीसीसीआई के साथ साइन किए हैं। मेसूत यलमाज जिनका हाल ही में डेथ हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये थे तुर्की के। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही आंसर है। इन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था मेसूत यलमाज ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिन डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, ये दिन है ये शाकाहारी होने के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में डेनियल मेनकेर का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये थे लेखक। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट डेनियल मेनकर एक अमेरिकी लेखक और संपादक थे। खबरों में रहा मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो मंगलुरु हवाई अड्डा है ये कर्नाटक में स्थित है, जिसे अडानी ग्रुप ने 50 सालों के लिए एआईआई से लीज पर ले लिया है। किस मलयालम लेखक को 2020 के लिए एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है पॉल जकरिया को एजुथ जो है जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना क्वेश्चन को अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो ये बना रहा है छपरा बिहार में बनाया जा रहा है। डबल डेकर फ्लाईओवर है जो भारत का सबसे बड़ा अपना जो है होगा। तो ये बनाया जा रहा है छपरा बिहार में। भारत का ये डबल डेकर फ्लाईओवर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्व पावर नामक योजना शुरू की है। तो ये की है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ये योजना देश की महिला वैज्ञानिकों को सशक्त बनाएगी। रणनीतिकी नीति और सुविधा ब्यूरो की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय किसके साथ सहयोग करेगा। तो ये करेगा मेसर्स इन्वेस्ट इंडिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। SPFB आयुष मंत्रालय को भविष्य की नीतियों को तय करने में मदद करेगा। इस वर्ष अक्टूबर में संग्रहित GST राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से कितने % अधिक है। तो ये लगभग 10%। ठीक है, इस वर्ष अक्टूबर में GST संग्रह है वो 1,05,155 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है, कौन सी कंपनी पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित समय रेखा से 30 और पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो गई है। तो वो हुई है इन्फोसिस ने 2011 में वर्ष 2020 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया था। ठीक है, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। 1 नवंबर को ही केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
30 अक्टूबर को एजियन सागर में आए 7.0 तीव्रता वाले भूकंप ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो ये किया किसको? तुर्की को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है एजियन सागर में आए 7 पॉइंट तीव्रता वाले भूकंप ने। ठीक है। T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं गेल। ठीक है। हाल ही में उन्होंने IPL 2020 में अपना 1000वां T20 छक्का लगाया। किस देश ने 28 अक्टूबर को SCO देशों के विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की? तो ये की भारत ने। ठीक है। विदेशी व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक की अध्यक्षता की थी। रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मेरी सहेली। ठीक है। इसका उद्देश्य रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है। 17 से 20 नवंबर के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो अरब सागर में। और पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट पर होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहला स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान गोनी ने किस देश में तबाही मचाई? तो ये जो गोनी जो है चक्रवाती तूफान है, अब तक इस तूफान से फिलीपींस में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी रफ्तार है ये 225 किलोमीटर पर घंटे मापी गई थी। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ये हमारा सही आंसर है। आर दुरईकन्नू जिनका हाल में डेथ हो गया, वे किस राज्य के कृषि मंत्री थे? तो ये तमिलनाडु के कृषि मंत्री थे। ठीक है। आर दुरईकन्नू। ठीक है। जो 23 मई 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक तमिलनाडु के कृषि मंत्री रहे। 31 अक्टूबर को खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस स्थान से 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन को रवाना किया? तो ये किया जैसलमेर राजस्थान से। ठीक है। 200 किलोमीटर की इस वॉकथॉन को ITBP द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किस फॉर्मूला फर्स्ट ड्राइवर ने इटली में आयोजित एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री 2020 खिताब जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यानी इस एक महीने में ये 3 खिताब जीत चुके हैं। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटेन के फॉर्मूला फर्स्ट रेसर है और वे मर्सिडीज कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। किस भारतीय बॉक्सर ने फ्रांस में आयोजित एलेक्सिस जो अपना वोस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है उसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है अमित पंघाल, आशीष कुमार और ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है। सॉरी, इन्होंने जीता है ऑप्शन नंबर डी ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर है। अमित पंघाल का जो वजन याद रखना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। लॉकडाउन के बाद में ये उनका पहला मेडल है। 30 अक्टूबर को PM मोदी जी ने किस राज्य में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया गुजरात में। इस प्राणी उद्यान को जंगल सफारी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्राणी उद्यान में 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के जीव रखे गए हैं। गुजरात में है सरदार पटेल प्राणी उद्यान। किस राज्य ने नीट को जो क्लियर कर चुके स्कूली छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण दिया है? तो वो किया तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया केरला ने। तो ये क्वेश्चन याद रखना, बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर जबकि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। याद रखना अच्छे से क्वेश्चन। हाल ही में किसे बाय कोरोना नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और पुस्तक को डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड जीता है? तो ये जीता है घरघली बॉय फिल्म ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। ये अवार्ड जो दिया गया है, ठीक है, इनको जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके किस दिग्गज एक्टर का 31 अक्टूबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो थे शॉन कॉनेरी। ठीक है। शॉन कॉनेरी एक स्कॉटिश अभिनेता थे। ठीक है। 30 अक्टूबर को PM मोदी जी ने किस स्थान पर एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केवड़िया गुजरात में। एकता क्रूज श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच चलाई जाएगी। ये क्रूज 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कंबोडिया के साथ सहयोग को मंजूरी दी है। तो जो कंबोडिया है ये एशिया में है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इसकी राजधानी है नापने, मुद्रा है रियल। 30 अक्टूबर को भारत ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो सुकोई 30 MKI से। ये परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में किया गया था। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना है। 29 अक्टूबर 1969 को पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 किस एक्टर को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया ओम पुरी को। ये 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल अमेरिका के बोस्टन में आयोजित किया गया था। ठीक है। 3 नवंबर को मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू होगा। ये अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बंगाल की खाड़ी में। ये अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इसमें भाग लेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में सुखजीत मेगा फूड पार्क उद्घाटन किया है? सुखजीत मेगा फूड पार्क किया है पंजाब में। ये फूड पार्क पंजाब के कपूरथला जिला के फगवाड़ा में बनाया गया है। 24 नवंबर को भारत ने किस स्थान से ब्रह्मोस मिसाइल की लेड अटैक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कि अंडमान निकोबार से। मिसाइल की रेंज है ये 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर बढ़ाया गया है। इसकी गति 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। किस टीवी वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जीता है? तो वो जीता है दिल्ली क्राइम ने। ठीक है। दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की एक भारतीय वेब सीरीज है। ये रिची मेहता द्वारा लिखित है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय करने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये डीबीएस बैंक इंडिया में लक्ष्मी विलास बैंक का है वो विलय करने के लिए आरबीआई ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक की खराब स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने विलय करने का प्रस्ताव दिया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड फाउंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। ठीक है। ये इसका थीम था, याद रखना अच्छे से। डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और विकसित किया गया वरुणास्त्र क्या है? तो वो है टॉर्पीडो। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुणास्त्र भारत का पहली भारी वजन वाला टॉर्पीडो है। ये टॉर्पीडो 250 किलोग्राम का एक वार हेड ले जाने वाले में सक्षम है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा नामक पहल लॉन्च की है? तो ये की है तोमर सर ने। ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। इसमें बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है। 23 से 24 नवंबर को आयोजित किए गए अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया एस जयशंकर ने। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित किया गया था। भारत ने अफगानिस्तान में 100 से अधिक प्रोजेक्ट का चरण 4 शुरू करने की घोषणा की है। 24 नवंबर को भारत और म्यांमार के बीच 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई। इसमें भारत से किसने हिस्सा लिया? तो ये लिया पीयूष गोयल ने। इस दौरान पक्षों में व्यापार, निवेश सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर समीक्षा की। 25 नवंबर को किस स्थान पर 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये हुआ केवड़िया गुजरात में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 26 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन स्तर को संबोधित भी करेंगे। ठीक है। हाल ही में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजय कुमार सिन्हा को। विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के है सदस्य। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।